आज का हमारा विषय है संचार एवं समाज, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। Communication and society are deeply interlinked, deeply interwoven, deeply interrelated। संचार और समाज एक दूसरे पर आश्रित है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार, उसका परिवार ही उसका पहला समाज होता है और वह अपने परिवार में ही संचार करना सीखता है। अपनी माता से सीखता है, पहले उसके साथ सबसे ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो उसके सारे व्यवहार को धीरे धीरे अवलोकित करता है, देखता है, समझता है और धीरे धीरे वो उसके साथ खेलता है और तरह तरह से संवाद करने लगता है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा माता पर आश्रित होता है, तो माता उसको जब पानी चाहिए तो पता है कि कैसे मांगेंगे। वो रोकर भी बहुत सा संवाद करता है, ठीक है। तो उसकी माँ जो है वो समझ जाती है कि रो रहा है और क्यों रो रहा है। धीरे धीरे उसके रुलाई में भी अंतर देखा गया है कि पानी प्यास लगने पर अलग प्रकार से, भूख लगने पर अलग प्रकार से, पेट दर्द में अलग प्रकार से वगैरह जो अध्ययन बताते हैं। तो वो माता से संवाद करता है सबसे पहले, क्योंकि हर चीज़ की, हर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी माता करती, ठीक है। तो वो पहले संचार करना सीखता है ट्राई करके, फिर हाथ पैर, उसको पता है कैसे करेंगे कि हमको मिल जाएगा ये चीज़। तो अपने अलग अलग पॉस्चर, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से भी फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अपने बॉडी लैंग्वेज से, उसके बॉडी लैंग्वेज में भी एक एक्सपेंसन आता है, जो आपने पढ़ा है न्यू कॉम्स मॉडल में कि धीरे धीरे ग्रोथ होता है, एक्सपेंसन होता है कम्युनिकेशन का। उसके संचार के तौर तरीके, रूप स्वरूप में परिवर्तन आने लगता है उस बच्चे के। फिर वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है वगैरह वगैरह। फिर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में आता है तो बहुत सा कम्युनिकेशन रिलेटेड इटिकेट सीखता है, तो तौर तरीका सीखता है जो कहीं न कहीं संचार से ही जुड़ा है, बोलने का तरीका। फिर पूरी तरह वाक्य सीख जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल जब जाता है तो अपने टीचर से सीखता है, ठीक है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, ABCD सीखता है, क ख ग घ सीखता है, 1 2 3 4 सीखता है। तो वो सब संचार ही है। तो वो स्कूल के संपर्क में आया तो वहाँ उसको वो संचार करना सीखता है। वहाँ उसको अलग तरीके से थोड़ा संचार करना पड़ता है। वो भी जानता है कि हाँ टीचर है, अलग अलग पर्यावरण में है, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है वहाँ पर, तो वो अपना बेस्ट संचार करता है। घर में वो तो कैजुअल होता है। तो धीरे धीरे ये उदाहरण है कि बच्चे किस तरह से समाज के साथ इंटरैक्ट करके फिर चाचा, मामा, ताऊ, मित्र, उसके मित्र बन जाते हैं, उनके साथ खेलता है। तो ये सब संवाद वहाँ से करता है। बच्चे को अगर समाज से अलग कर दिया जाए तो उसके संचार करने की जो क्षमता है वो खराब हो जाती है। वह जो है अलग प्रकार से संचार करता है। जैसे मोगली का उदाहरण देखो, जब उसको जंगल में रखा गया, एक अकबर करके रिसर्चर थे, उन्होंने कुछ अध्ययन किया था इस पर। तो एक मोगली का उदाहरण दिया उन्होंने अपने अध्ययन में कि मोगली को जब जंगल में रख दिया गया तो वह जो है उसको सब कुछ दिया गया, सब सारी चीजें थी, फिर भी उसके व्यवहार में मनुष्य जैसे संचार करने की क्षमता नहीं थी। वो जानवरों के जैसा ही संचार करता था। तो यानी कि उसका सामाजिकरण वैसा नहीं हुआ जैसा कि मनुष्य के, जैसे समाज में रहेगा वैसा ही संचार सीख लेगा वो, ठीक है। तो वो जानवरों के बीच में रह करके जानवर के जैसा संचार प्रक्रिया, संचार के रूप स्वरूप विकसित कर लिया। अकबर ने बहुत सारे वोल्फ बॉयज एंड वोल्फ गर्ल्स पे भी अध्ययन किया, जो ऐसा ही पाया गया कि सारी सुख सुविधा देने के बाद भी अगर उसको मनुष्य, मानव समाज से अलग कर दिया गया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। क्योंकि मनुष्य समाज पर बहुत आश्रित होता है और समाज के मनुष्य पर ही आश्रित होता है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी देखो अपने एक समूह में चलते हैं और वो संचार करते हैं और उसी के जैसा संस्कार, एक जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, पशु पक्षी हैं, उसके बच्चे भी देखो अपना पेरेंट्स को देखते हुए वैसा ही बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं सारा, ठीक है। संचार पर मनुष्य
मनुष्य संचार पर और समाज पर मनुष्य इतना ज़्यादा आश्रित है कि जो कैदी होते हैं, जो बड़े कैदी अपराधी होते हैं, उनको सॉलिटरी जेल में भर्ती किया जाता है। बहुत बड़े बड़े अपराधी को एक साथ जेल में नहीं रखते कि जहाँ 5 कैदी हो, बातचीत कर सके, उसको अलग रखते हैं, एकांत में रखते हैं, ताकि वो इमोशनली सैटर्ड हो जाता है। जब एकांतवास हो जाता है उसका, तो वह अलग सा, पृथक सा महसूस करता है, और वो बहुत बड़ी प्रताड़ना होती है उसके लिए। ठीक है, एक तो पीटते हैं लोग तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इमोशनली शॉक्ड हो जाता है, वो ज़्यादा अपने आप को दुखी और कष्ट में महसूस करता है, ज़्यादा पीड़ित होता है। तो बड़ी सज़ा, जब बड़ी सज़ा दी जाती है कैदियों को, तो उसको सॉलिटरी जेल में भर्ती कर दिया जाता है, मतलब समाज से ही अलग कर दिया, किसी से बातचीत नहीं करेगा। तो उसके व्यवहार में और भी एक दूसरे प्रकार का ये आता है, देखने को मिलता है, लेकिन वो एक सज़ा का रूप है, इस समाज से अलग कर दो। छोटे बच्चे भी जब अपने दोस्तों से बिगड़ते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? इकट्ठा हो जाते, बातचीत बंद, कम्युनिकेशन ब्रेक। तो कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो उसका वो उस पर ही केंद्रित है कि समाज से कितना गहरा रिश्ता है, कि उसको एक पनिशमेंट दे रहा है कि हम बात नहीं करेंगे। उसी तरह दो देश के बीच में भी जब डायलॉग्स होता है, डायलॉग्स नहीं बनता तो ब्रेक हो जाता है। जो डेलीगेट्स, जो ग्रुप है ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स, दे ब्रेक देयर कन्वर्सेशन, सो कम्युनिकेशन ब्रेक्स, सो देयर फ्रेंडशिप ब्रेक्स। सो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर सोशलाइजेशन हो, तो कम्युनिकेशन इतना महत्वपूर्ण है कि जब उसको ही तोड़ देते हैं आप, तो आपका सोशलाइजेशन, आपका चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे फैमिली लेवल का हो। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संचार और समाज एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, हमारा सामाजिकरण होता जाता है, बच्चे का सामाजिकरण होता जाता है, और जैसे जैसे वो समाज से अलग होता है, वैसे वैसे उसमें असामाजिकता भी देखने को मिलते हैं, उसके व्यवहार में भी असामाजिकता देखने को मिलते हैं। जैसे वो अलग ही चला जाता है। मान लो बहुत दिन आप लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उसको कहा जाता है कि चलो एक पृथक हो गया। कई लोग रूम में बंद होकर ही केवल पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, तो उसके भी सामाजिक व्यवहार में संचार की कमी के कारण कुछ अलग सा व्यवहार देखा जाता है। लेकिन वो पढ़ता है, फिर भी एक संचार की संपूर्णता होती है कि आपस में बातचीत करता है। तो संचार और समाज एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया। बंद करूँ, अब आपके क्वेश्चन होंगे।